कई बार हमसे अनजाने में या भूल चूक में कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनकी गंभीरता का हमें अंदाज़ा नहीं होता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है या आपको उस पाप का डर सताता है तो यहाँ पर आप संतों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करके अनजाने में हुए उन पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म में पाप और पुण्य का बेहद महत्व है। ये पाप और पुण्य सामान्यतः मनुष्य के कर्मों से जोड़कर देखे जाते हैं। मनुष्य कैसे कर्म कर रहा है और उसके द्वारा किए गए सही और गलत कर्मों को ही पाप और पुण्य में विभाजित किया जाता है। पाप पुण्य से जुड़ी कई मान्यताएं हैं कि पुण्य मनुष्य को कैसे लाभ दिलाता है और पाप करके वो कैसे दंड पाता है। ये सभी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में दर्ज हैं। प्यारे सज्जनों, जहाँ तक पुण्य की बात है तो इसे प्राप्त करके मनुष्य संतुष्ट महसूस करता है। उसे प्रसन्नता होती है कि उसने कोई नेक कार्य किया है, लेकिन जब पाप की बात आती है तो वो भयभीत हो जाता है। इस पाप से वो खुद का बचाव कैसे करे इसकी योजना बनाने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जानबूझ कर किए गए पाप के लिए तो दंड अनिवार्य है, लेकिन यदि अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसका क्या होगा। इस सवाल को वर्षों पहले महाराज परीक्षित ने भी उठाया था, जिसे कि श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में दर्ज किया गया है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से ये सवाल किया था कि यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं। श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं। लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद अनेकों जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे में जो हमसे अनजाने में पाप होते हैं उन पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। महाराज परीक्षित के इस सवाल को बेहद सरलता से जवाब देते हुए संत सुखदेव जी बोले कि ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोजाना 5 प्रकार के यज्ञ ही अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा दिलाते हैं। 5 यज्ञों के बारे में बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये ऐसे बड़े यज्ञ नहीं हैं, वरन कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें यज्ञ के समान मानते हुए इस प्रकार का नाम दिया गया है। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कर्मों के बोझ से राहत दिलाते हैं। पहला यज्ञ आचार्य सुखदेव के अनुसार यदि अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाता है तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को एक रोटी खिलानी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है चींटियों को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों के जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है पक्षियों को रोज अन्न डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है आटे की गोलियां बना करके रोज जलाशय में मछलियों को खिलाना चाहिए। 5वां यज्ञ है भोजन बना करके अग्नि भोजन, यानी कि रोटी बना करके उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिला करके अग्नि को भोग लगा। आचार्य सुखदेव के अनुसार यदि कोई मनुष्य रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल वो अपने पापों के बोझ से मुक्त हो जाता है, साथ ही साथ इन धार्मिक उपायों को करने से वो पुण्य का भी भागीदार बनता है।